नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं हिंदी गोदली अध्याय 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में अध्ययन करेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सभी बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो और सब वीडियो को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर देख आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन इंप्रेस कर दे, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है क्या है, निबंध है। उसके बाद इसके लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका जन्म कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की थी, मतलब भीमराव अम्बेडकर मैट्रिक की परीक्षा 1907 में। और भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था किस फैमिली में हुआ था, तो दलित फैमिली में, दलित परिवार में हुआ था। पिता का नाम क्या था, रामजी सकपाल, और माता का नाम क्या था, भीमा बाई। इनके प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले जो थे भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति थे। संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। मानव मुक्ति के पुरोधा कौन थे, किसे माना जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को। जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है, तो बेरोजगारी। बेरोजगारी का प्रमुख कारण तो जाति प्रथा है, घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद कर श्रम विभाजन और जाति प्रथा संपादित अंश किसका है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, इसी से श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिया गया है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो है रुचि पर आधारित नहीं है, मतलब जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो है मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। उसके बाद जाति प्रथा अनुमति नहीं देता, मनुष्य को क्या चीज का अनुमति नहीं देता, तो पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता है। उसके बाद देखिए, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख रचनाएं और भाषण, द कास्ट इन देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये सब जो है, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये सब जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन सब पॉइंटों पर आप पकड़ बना लीजिएगा, क्योंकि उनकी रचना और भाषण से एक दो क्वेश्चन पूछ देता है, तो इन सब बिंदुओं पर भी आप पकड़ बना लीजिएगा। तो अब दो चार क्वेश्चन देखें जो मैट्रिक परीक्षा 2024 में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। तो कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या काज का चुनाव निजी क्षमता और योग्यता के आधार पर कर सके। मतलब अपने योग्यता और क्षमता के आधार पर वह अपनी पेशा अपने से चूज कर ले, ऐसा व्यवस्था करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर में, भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। तो लेखक भीमराव अम्बेडकर का मानना है कि हमारे आधुनिक सभ्य समाज में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक श्रम विभाजन का आधार जाति प्रथा को मानते हैं। उनका कहना है कि हमारे इस समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जबकि जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत मनुष्य के निजी क्षमता का विचार किए बिना गर्भधारण, मतलब गर्भावस्था के समय से ही उनका पेशा, मतलब मनुष्य की पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यह इस आधुनिक सभ्य समाज के लिए विडंबना की बात है। मतलब इसी विडंबना की बात लेखक करते हैं कि जाति प्रथा में जो है क्या किया जाता है, उसके जन्म मतलब गर्भ अवस्था से अगर माँ के पेट में गर्भ अवस्था में अगर पल ही रहा है
अगर वह डोम है, चमार है, पंडित है, तो मतलब उस पेशा में क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। इसलिए उसको मिटाने की इन्होंने पहल की है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विषयों को आवश्यक माना है। तो भीमराव अंबेडकर का मानना है कि सच्चा लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। मतलब एक दूसरे से मेल मिलाव पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का भी नाम है। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए। मतलब ऐसे लोकतंत्र सामूहिक जीवन चर्चा के लिए, मतलब ऐसे समाज के लिए सभी का एकजुट होना चाहिए, सबके हितों का चर्चा होना चाहिए, बात होना चाहिए, तो सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, अर्थात एक दूसरे के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लिखा है कि जाति प्रथा मनुष्य को पेशे बदलने की अनुमति नहीं देती है, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, भले ही वह पेशा अपर्याप्त होने के कारण, मतलब उसके योग्य न होने के कारण वह भूखे क्यों न मर जाए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को पेशा बदलने की स्वतंत्रता, मतलब आजादी नहीं देती है ना, तो भूखे मरने के अलावा उसके पास कुछ रह ही नहीं जाता है। इस प्रकार पेशा बदलने की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का एक स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध में भारत में व्याप्त जाति प्रथा की निंदा की है। भारत में फैले जाति प्रथा का निंदा करते हुए, मतलब वह कहते हैं कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह प्रथा पेशे की स्वतंत्रता का गला घोंट देती है। मतलब पेशे की स्वतंत्रता, मतलब पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं देती है। यह एक दूसरी सिद्धांत है जो मनुष्य के निजी क्षमता का विचार किए बिना गर्भाधारण, मतलब मां के पेट में पलने के समय से ही मनुष्य को एक ही पेशे में बांध कर रख देती है और गर्भावस्था से मनुष्य का पेशा निर्धारित कर देती है। तो यही तो दोस्तों, अगर इन सब क्वेश्चन पर अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आप निश्चित ही मैट्रिक बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।